नमस्कार दोस्तों, आज है 16 मई और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। स्वागत है फ्रेंड्स क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर, ए यूनिवर्सिटी ऑफ थॉट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच आर्टिकल शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल बैनिंग द इंटरनेट। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाते समय किस अनुच्छेद का ध्यान रखना चाहिए? द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड अंडर आर्टिकल 19(2)। अनुच्छेद 19(2) के तहत आनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के तकरीबन 5 महीने बाद अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए 2G इंटरनेट को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई में न्यायालय ने कहा है कि किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट के अनिश्चितकालीन निलंबन की अनुमति नहीं है और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाते समय अनुच्छेद 19(2) के तहत आनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है। वेयर इज सागर आइसलैंड लोकेटेड? सागर द्वीप कहाँ स्थित है? तो हुगली रिवर एंड मुरी इज सराउंडेड बाय द गंगेज एंड द बे ऑफ बंगाल। हुगली नदी और मुरी गंगा तथा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है सागर द्वीप। मुरी गंगा हुगली नदी की एक सहायक नदी है जो पश्चिमी बंगाल के अंदर बहती है। यह सागर द्वीप को काक द्वीप से जोड़ती है। हुगली गंगा नदी की एक वितरिका है। हुगली नदी कलकत्ता से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में गंगा से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं पर सागर द्वीप हुगली नदी और मुरी गंगा तथा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह द्वीप उच्च ज्वार के समय समुद्रीय लहरों से प्रभावित रहता है। अभी यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसी रास्ते से जो हमारे पानी के जहाज होते हैं उनके अंदर जो माल होता है बांग्लादेश के अंदर जो जाता है, उस कारण अब ये कुछ टेंस में है, इसलिए इसको चर्चा में लिया गया है। व्हाट इज फ्लाई एश? फ्लाई एश क्या है? तो फ्लाई एश इज ए पोल्यूटेंट ऑफ्टन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। फ्लाई एश प्राय कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषक है। जो कोयले से जो बिजली बनाने के जो यंत्र चलते हैं, जो प्लांट होते हैं जो चलते हैं, उनके अंदर से निकलती है राख, फ्लाई एश जिसे बोलते हैं। फ्रेंड्स, वर्तमान में कई आर्थिक गतिविधियों जैसे कि सीमेंट निर्माण, ईंट निर्माण, सड़क निर्माण आदि में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लाई एश निकलती है, अगर उसका यूज नहीं किया जाए तो वह एक प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा फैलाती है। तो इस कारण इनको सीमेंट के अंदर मिला दिया जाता है, ईंट के अंदर निर्माण के अंदर मिलाया जाता है, वहीं सड़क निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। What is bad bank? Bad bank क्या है? Bad bank is an economic concept under which in a time of economic crisis, the loss-making banks transfer their liabilities to a new bank. Bad bank एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब किसी बैंक की गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिए धारण कर लेता है। फ्रेंड्स, बैड बैंक का निर्माण इसलिए किया जाता है कि जो भी बैंक होते हैं उनकी लोग उनसे इतना कर्ज ले लेते हैं और वो चुका नहीं पाते, तो बैड बैंक बनाकर वो ऐसे ऐसे कर्ज जो काफ़ी समय से निलंबित हैं उनको उस बैंक के अधीन कर दिया जाता है कि आप इनका अब सॉल्यूशन कीजिए।
बैड बैंक इसीलिए कहा जाता है उनको, क्योंकि वो सभी एसेट्स ऐसी होती हैं जो रुकी हुई होती हैं। कोविड कवच एलिसा किसके द्वारा शुरू किया है? कोविड कवच एलिसा इज स्टार्टेड बाय विच? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने संयुक्त रूप से कोविड-19 की परीक्षण में तेजी लाने हेतु कोविड कवच एलिसा को विकसित और प्रमाणित किया है। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी have jointly developed and certified the COVID Kavach ELISA to speed up the testing of COVID-19. उल्लेखनीय है कि कोविड कवच एलिसा से मानव शरीर में मौजूद कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा। कोविड कवच एलिसा से 2.5 घंटे के एक निरंतर परीक्षण में एक साथ 90 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। साथ ही एलिसा परीक्षण जिला स्तर पर भी आसानी से संभव है। अगर आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है, चाहे फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की, या आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे आरआरबी की, तो फ्रेंड्स आप डेली करंट अफेयर्स से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो पुणे के अंदर स्थित है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को रॉकफेलर फाउंडेशन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के संयुक्त प्रयासों से 1952 में पुणे में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के उद्देश्य हैं मनुष्य को प्रभावित करने वाले वायरल रोगों पर अध्ययन, वायरस के प्रकोप, अलगाव और लक्षण की जांच करना, वायरस के प्राकृतिक चक्र और प्रसार का अध्ययन, वायरल रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करना। ई नेम पोर्टल इज रन बाय विच मिनिस्ट्री? ई नाम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ई नाम पोर्टल कृषि विज्ञान एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में ई नाम पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ई नेम एक पैन इंडिया ई व्यापार प्लेटफॉर्म है। कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। इसके तहत किसान अपने नज़दीकी बाजार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं तथा व्यापारी कहीं से भी उनके उत्पाद के लिए मूल्य चुका सकते हैं। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने किस रोग की दवाओं पर रोक लगा दी? The drugs of which disease have been banned by the Central Pesticide Board and Registration Committee. Prohibits the use of anti-tuberculosis antibiotics. तपेदिक रोधी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगा दी है केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के तहत कार्यरत पंजीकरण समिति ने फसलों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने का सुझाव दिया है। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति की स्थापना कब की गई थी? When was the Central Pesticide Board and Registration Committee established? 1970। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति की स्थापना 1970 के अंदर की गई थी। इसकी स्थापना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 1970 में की गई थी। स्थापना का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों, पशुओं और कीटनाशकों से जुड़े अन्य खतरों को देखते हुए देश में कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित करना था। देश में कीटनाशकों का विनियमन कीटनाशक अधिनियम 1968 और कीटनाशक नियम 1971 के तहत विनियमित किया जाता है।
क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने एक आभासी मंच के माध्यम से ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के भरोसा नामक एक हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया है। वह हेल्पलाइन नंबर है 080468011010, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान छात्र समुदाय की परेशानियों को दूर करना है। एक बड़ी पहल के रूप में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल शुरू किया है। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसका उद्देश्य है एमएसएमई क्षेत्र को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, आवश्यक गुणवत्ता प्राप्त करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई। संपूर्ण विश्व में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन मुख्य रूप से आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिन्हित करता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। गांधी शांति पुरस्कार 2020 कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। इससे पूर्व वर्ष 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 थी। जीतने का मजा तब ही आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। आप किसी जीत के लिए लड़ रहे हैं तो फ्रेंड्स, आपकी जीत का मजा तभी आएगा जब उसको हराने वाले, अगर कोई हारने वाला ही नहीं होगा तो आप जीत ही चुके हैं। अगर आप रेस लगा रहे हैं और उस रेस में आप अकेले ही दौड़ रहे हैं तो क्या जीत और क्या हार, सब बराबर है। इसीलिए कहा गया कि जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी लखनऊ। अगर आपने हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इसका जवाब आसानी के साथ दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।